सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा बेहद खूबसूरत गांव था। गांव के बीच से एक साफ नदी बहती थी और चारों तरफ लहलहाते खेत थे। इसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा और उसकी पत्नी राधा रहते थे। रामू दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था और हमेशा अमीर बनने की सपने देखता था। राधा, देखो आज फिर दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ चंद सिक्के मिले। इस गांव में हमारी पूरी जिंदगी इसी मिट्टी और चूल्हे के धुएं में निकल जाएगी। क्या हमारा कभी बड़ा नाम नहीं होगा? सुनिए जी, जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीखिए। हमारे पास रहने को अपनी छत है, खाने को शुद्ध अनाज है और गांव वालों का प्यार है। शहर के लोग तो तरसते हैं ऐसी ताजी हवा के लिए। तुम बस यही बातें करती रहना। कल उस जमींदार के बेटे को देखा था, शहर से आया था चमचमाती गाड़ी में, धूल तक भी नहीं छू पा रही थी उसे। मुझे वैसी जिंदगी चाहिए। मैं इस गांव में सड़ना नहीं चाहता। रामू की जिद से गांव की बुजुर्ग और उसका सबसे पक्का दोस्त श्याम भी वाकिफ थे। शाम को चौपाल पर श्याम ने रामू को समझाने की आखिरी कोशिश की। रामू भैया, तुम जिस रास्ते पर जाने की सोच रहे हो वो आसान नहीं है। शहर जाने के लिए तुम्हें कालिया जंगल पार करना होगा। बुजुर्ग कहते हैं कि वो कोई मामूली जंगल नहीं है। वहां से आज तक जो भी गुजरा है वो पूरी तरह बदल गया है। अपनी सादगी मत खोना भाई। तुम लोग यहीं डरे रहना। मैं कल सुबह ही सूरज निकलने से पहले शहर के लिए निकल जाऊंगा। अगली सुबह रामू अपनी पोटली में 2 रोटियां बांधकर निकल पड़ा। कुछ ही घंटों में वो कालिया जंगल की सीमा पर था। ये जंगल वाकई डरावना था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि धूप जमीन तक नहीं पहुंचती थी। अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक रामू के सामने रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। ठहरो मानव, इस जंगल में कदम रखने वाले हर इंसान को अपनी नीयत की परीक्षा देनी होती है। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आसान है लेकिन लंबा है, दूसरा छोटा है लेकिन भयानक है। तुम किसे चुनोगे? मुझे शहर जल्दी पहुंचना है। मैं छोटा रास्ता ही चुनूंगा, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। ठीक है, आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, जो देखोगे उस पर तुरंत भरोसा मत करना। रामू जैसे ही छोटे रास्ते पर आगे बढ़ा, उसी जंगल के बीचों बीच एक भव्य सोने का महल दिखाई दिया। महल की दरवाजे खुली थी और अंदर स्वादिष्ट 56 भोग खाना
सजा हुआ था। रामू को जोर की भूख लगी थी। वो जैसे ही खाने की तरफ बढ़ा, उसे अपनी पत्नी राधा की बात याद आई। पराया धन और बिना मेहनत का भोजन जहर के समान होता है। नहीं, ये कोई माया जाल है। मैंने इसके लिए मेहनत नहीं की। जैसे ही रामू पीछे हटा, वो महल गायब हो गया और वहां एक बूढ़ा बीमार सन्यासी जमीन पर तड़पता हुआ दिखाई दिया। उसे प्यास लगी थी। रामू ने बिना सोचे समझे अपनी पोटली से पानी निकाला और सन्यासी के मुंह में डाल दिया। कल्याण हो पुत्र, तुमने महल के लालच को छोड़ा और एक प्यासे की जान बचाई। तुम्हारी नीयत साफ है। तुम शहर धन कमाने जा रहे हो ना? ये लो जादुई थैली। जादुई थैली? इसमें क्या है बाबा? इस थैली में तुम जंगल के जितने भी सूखे पत्ते डालोगे, वे शहर की सीमा पर कदम रखते ही सोने के कीमती सिक्के बन जाएंगे। लेकिन याद रखना रामू, सोना तुम्हारी तिजोरी भर सकता है, तुम्हारा अकेलापन नहीं। रामू ने सन्यासी के पैर छुए। अब रामू के सिर पर अमीर बनने का भूत सवार था। उसने पूरे रास्ते भर पागलों की तरह सूखे पत्ते बटोरे और थैली को पूरा ऊपर तक ठूस ठूस कर भर लिया। जैसे ही जंगल खत्म हुआ और शहर की सीमा शुरू हुई, जादुई थैली भारी हो गई। रामू ने खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पूरी थैली सोने के चमचमाते सिक्कों से भरी हुई थी। गांव का गरीब लकड़हारा अब रातों रात शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन चुका था। उसने अपना नाम बदलकर सेठ रामनाथ रख लिया। रमेश, मोहन, कहां मर गए सब के सब? मेरे कोट पर थोड़ी सी धूल लगी है। क्या इसी काम के पैसे देता हूं तुम लोगों को? माफ कर दीजिए साहब, अभी साफ कर देता हूं। दिन बीतते गए। रामू ने शहर में फैक्ट्रियां लगा ली, महंगी गाड़ियां खरीद ली। लेकिन जैसे जैसे उसका बैंक बैलेंस बढ़ा, वैसे वैसे उसकी जिंदगी का सुकून घटने लगा। एक दिन रामू को बहुत तेज बुखार आया। वो अपने बड़े से बेड पर लेटा हुआ था। उसके पास डॉक्टर थे, नौकर थे, लेकिन उसका हाथ पकड़कर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने वाली उसकी पत्नी राधा नहीं थी। हाल चाल पूछने वाला उसका दोस्त श्याम नहीं था। ये कैसी जिंदगी है? इस शहर की हवा में धुआं है, पानी में केमिकल है और लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ लालच है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर आज मेरे पास ये पैसे ना हो तो ये नौकर मुझे पानी का एक गिलास तक ना पूछे। साहब, आपकी फैक्ट्री के मैनेजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ मजदूरों को चोट लग गई है।
उन्हें पैसों की मदद चाहिए। उन्हें कहो कि मैं बाद में बात करूंगा, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। अजीब अमीर आदमी है, सब कुछ है पर हमेशा मुंह लटकाए रहता है। रामू को अब अपने गांव के त्योहार, खेतों की खुशबू, नदी का ठंडा पानी और राधा के हाथ की बाजरे की रोटी याद आने लगी थी। उसे समझ आ गया कि वो सोने के पिंजरे में बंद एक अमीर पंछी बन चुका है। अब रामू से और बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात उसने फैसला किया कि वो ये सब छोड़ देगा। उसने अपनी गाड़ियों की चाबी, बंगले के कागजात वहीं छोड़े और सिर्फ अपनी पुरानी लकड़हारे की पोशाक पहनी और गांव की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। वो भागता हुआ वापस उसी कालिया जंगल में पहुंचा। बाबा, कहाँ हैं आप? मुझे बचा लीजिए। मैं हार गया बाबा, मैं हार गया। क्या हुआ सेठ रामनाथ? तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर आंखों में ये आंसू क्यों? बाबा, मुझे सेठ नहीं, वापस अपना रामू बनना है। शहर का वो सोना मेरे गांव की मिट्टी के सामने मिट्टी के भाव भी नहीं है। वहां पैसा तो है पर प्यार नहीं। बड़ी इमारतें हैं पर बड़े दिल नहीं। मुझे शांति चाहिए बाबा। मुझे मेरी राधा और श्याम का साथ चाहिए। पुत्र रामू, तुम परीक्षा में पास हो गए। कई लोग शहर की इस चकाचौंध में ऐसे खोते हैं कि कभी लौट ही नहीं पाते। तुमने सही समय पर पहचान लिया कि असली धन क्या है। जाओ, तुम्हारा गांव तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन जो धन तुमने कमाया है उसका सही उपयोग करो। रामू जब वापस सुंदरपुर गांव की सीमा पर पहुंचा तो सुबह हो रही थी। श्याम और राधा उसे देखते हुए दौड़ते हुए आई। आप आ गए। मुझे पता था आप एक दिन जरूर लौटेंगे। रामू भैया, तुम्हारी बहुत याद आई। शहर कैसा रहा? शहर एक छलावा है श्याम। असली स्वर्ग तो हमारा ये गांव है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रामू ने शहर का सारा पैसा अपनी विलासिता पर खर्च करने के बजाय गांव के विकास में लगा दिया। उसने सुंदरपुर में एक मुफ्त अस्पताल बनवाया, जहां शहर के बड़े डॉक्टर आकर गरीबों का इलाज करते थे। बच्चों के लिए एक आधुनिक स्कूल खोला और खेतों के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था करवाई। अब रामू फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाता, लेकिन अब वो पेड़ नहीं काटता था, बल्कि नए पौधे लगाता था और सूखी लकड़ियां बीनकर अपना जीवन सादगी से जीता था। संतोष ही परम सुख है। जिंदगी में आगे बढ़ना और सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन लालच में आकर अपनी जड़ों, रूट्स,
परिवार और मानसिक शांति को दांव पर लगा देना समझदारी नहीं है। पैसा साधन है, साध्य नहीं। पैसा आपको अच्छी सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सच्चा प्यार, सुकून और अपनों का साथ सिर्फ एक अच्छी और संतुष्ट दिल से ही कमाया जा सकता है।